आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज राहुल गांधी की। कल राहुल गांधी आए और राहुल गांधी छाए। राहुल गांधी की लगभग 2 घंटे की स्पीच थी, मैंने पूरी सुनी। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी उसका रिप्लाई देंगे, लेकिन कल नरेंद्र मोदी ने खाली एक ही बार बोला राहुल गांधी को कि ये जो सारे हिंदुओं को हिंसक कहना, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने फिर उसके बाद जवाब दिया, बीजेपी ने भी जवाब दिया। एक पूरा बैलेंस्ड अप्रोच रहा, लेकिन इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए। सुषमा स्वराज जब लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो कांग्रेस की बकिया उधेड़ देती थी, और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, और मुद्दों को उठाया राहुल गांधी ने। नीट का मुद्दा उठाया, मणिपुर का मुद्दा उठाया, ठीक है, और बीजेपी ने जवाब भी दिया। तो इसीलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना ज्यादा जरूरी होता है। आखिरी में राहुल गांधी ने बोला कि हम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। नेशनल इंटरेस्ट है तो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी जो है वो पूरी इज्जत करते हैं। तो जो इलेक्टेड, जो चुनी हुई सरकार है, उसके साथ हम मिलकर काम करेंगे। यही सेम 2014 में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हमको कांग्रेस का भी एक्सपीरियंस है, इतने सालों तक उन्होंने सरकार चलाई है, तो हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ये चीजें बोली गई हैं। तो अब हम स्पीच का एनालिसिस करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला और कैसे शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले लक्ष्य बैच आप हमारा जरूर ज्वाइन करें। 10,000 में दोस्तों यूपीएससी बैच 1 साल के लिए। सबसे बड़ी बात, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। लाइव सेशंस की अगर बात करते हैं तो 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है। कुछ भी सवाल हो तुरंत टीचर को टैग करिए, वो टीचर तुरंत आंसर करता है। और रियल टाइम आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होता है, जो आपकी शीट्स होती है ना, तुरंत इवैल्यूएट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना कोई नहीं देता। चाहे आप 2 लाख की कोचिंग ज्वाइन कर लो, चाहे आप 3 लाख की कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो इस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो ऐप को डाउनलोड करो। वेब एक्सेस भी आपको मिलेगा, वेबसाइट पे आपको मिलेगा। कल लास्ट डे है सेल की, 30% ऑफ है। लक्ष्य कूपन कोड यूज करें। तो यहां पे राहुल गांधी जो है 10 साल बाद एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमको देखने को मिला। और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखने को मिला, तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला। शुरुआत स्पीच से हुई कि जब जैसे ही राहुल गांधी बोलने को उठे, जय श्री राम जय मोदी के नारे लगाए गए, और राहुल गांधी ने फिर संविधान की कॉपी निकाली और उन्होंने कहा जय संविधान। ठीक है, कि सबने मिलकर संविधान को बचाया है और संविधान की इज्जत करनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाई और उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई। अब भगवान शिव की प्रतिमा दिखाकर राहुल गांधी ने बोला कि ये अभय मुद्रा है, और ये अभय मुद्रा से हमने इसी तरीके का कांग्रेस का कैरेक्टर है। हालांकि उन्होंने ये बोला कि मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूं, मैं हर एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। अब हर एक पार्टी को रिप्रेजेंट करना, जैसे हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो मुझे दर्द होता है क्योंकि मैं अब उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मेरा रिप्रेजेंटेशन एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सबका है। तो यहां अभय मुद्रा, जिस तरीके से मुझ पर बहुत सारे केसेस डाले गए, जिस तरीके पे मुझ पर अटैक हुआ, अब्यूज हुआ, मेरा घर भी छीना गया, लेकिन जैसे भगवान शिव निडर रहते हैं, वही प्रेरणा मुझे मिली और मैं निडर रहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। और जो त्रिशूल है उन्होंने किसी पर फेंका नहीं, उन्होंने गाड़ दिया। ठीक है, तो ये अहिंसा का प्रतीक है। तो अब ओम बिरला ने राहुल को टोका। ठीक है, अब ओम बिरला से भी आपको पता है कि काफी ज्यादा टसल चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने बोला कि मेरा माइक जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, तो ओम बिरला ने बोला भैया क्या बात कर रहे हो, माइक कैसे स्विच ऑफ हो जाएगा, सबकी बारी आती है, रूल्स के हिसाब से हम चलते हैं। ओम बिरला पे कल राहुल गांधी ने, मैंने लेक्चर भी लिया, सुबह कटाक्ष किया कि जैसे जब आप आए, आपने हाथ मिलाया मुझसे तो आप स्ट्रेट खड़े हुए, आपने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया तो आप झुक के हाथ मिलाया, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर ओम बिरला ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि देखिए मेरे जो संस्कार है वो ये कहते हैं कि जो मेरे बराबर का है उससे मैं ऐसे सीधे हाथ मिलाऊं, उसको बराबरी का दर्जा दूं, और जो मुझसे बड़ा है उसको झुक के मैं नमस्कार करूं, ये मेरे संस्कार हैं। तो फिर राहुल गांधी बोलते हैं कि देखिए आप स्पीकर हैं, आप लीडर हैं हाउस पे, हम सब आपकी बात मानेंगे, आपको किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के आप रिप्रेजेंटेटिव है। तो बताते हैं कि इसके जरिए मैं बताना चाहता हूं कि शिव जी से कभी ना डरने की शक्ति मिलती है। ये नहीं रुके। उन्होंने गुरु नानक जीसस के अलावा सर्वधर्म संप्रदाय का पोस्टर भी दिखाया और बोला कि अभय मुद्रा जो है उसका जिक्र किया कि वैसे ही जो है वो कांग्रेस का कैरेक्टर है। तो इस तरीके से, हालांकि आपको बता दूं कि ओम बिरला ने इसको हटाया नहीं, इस तस्वीर को, जैसे भगवान, यहां पे राहुल गांधी ने बोला, ओम बिरला ने टोका, तो राहुल गांधी ने बोला कि क्या भगवान शिव की तस्वीर दिखाना गलत है, नहीं गलत है। तो ये संसदीय प्रणाली से हटी नहीं है जो संसद में बहस चली। ये अहिंसा का देश है, ये डर का देश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं डरो मत, डराओ मत, वे अहिंसा की बात करते हैं। बीजेपी के जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हर समय हिंसा और नफरत की बात करते हैं। आप हिंदू हैं ही नहीं। अब यहां पे ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। एक्चुअली राहुल गांधी उल्टा बोल गए, ठीक है ना। जैसे ही उन्होंने बोला कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 बोलते रहते हैं, तो यहां पे तुरंत नरेंद्र मोदी जो है वो पहली बार खड़े हुए और बोला कि ये बहुत गंभीर बात है,
इस तरीके से सारे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर बात है। अमित शाह ने बाद में रिप्लाई किया, कैटेगोरिकली राहुल गांधी ने यह बोला है कि पूरा हिंदू समाज हिंसक है। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था जो हिंसा की बात करते हैं वो हिंदू, मतलब जो हिंसा की बात करते हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं बोल सकता। अब उन्होंने कहा कि जो हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते तो उल्टा बोल गए, ठीक है ना। तो यहां पे बोला कि पूरे समाज को, अमित शाह ने बोला कि हिंसक कहना ये बहुत ही गलत है कैटेगोरिकली, और इस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। ये झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है सदन में, ये बोला गया अमित शाह और राहुल गांधी द्वारा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने बोला, जो पलटवार हुआ, दोनों ही चीजें आपको बता दूं। उसके बाद बोला कि जो आप, वही जो मैंने बताया कि 24 घंटे हिंसा हिंसा और नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। तो बोला कि फिर पीएम मोदी ने बोला कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। तो अमित शाह ने भी इस पर आपत्ति जताई। उसके बाद जो है वो भाषण उनका, राहुल गांधी का कंटिन्यू रहता है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो कहा माफी मांगनी चाहिए। इस धर्म के करोड़ों लोगों को हिंदू होने पर गर्व है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय ले ले। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश को डराने वालों को अभय की बात करने का कोई हक नहीं। अमित शाह का ये पलटवार था, ठीक है। उसके बाद यहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू को, तुरंत ये जब बात हुई तो इसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहां पे सब हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं, पीछे जो बैठे हैं हिंदू हैं। तो नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी जो है वो हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस जो है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी ने किसी का ठेका नहीं रखा है कि सारे हिंदू जो है वो हम ही हैं। तब उन्होंने बोला, अयोध्या की बात की। अब अयोध्या ने बोला कि भगवान राम की ये बर्थ प्लेस है, और उसके बाद बोला कि शायद मैसेज आया होगा। यहां पे राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा, उन्होंने ऑन एयर कहा है कि मेरा जो है वो भगवान से स्पेशल संवाद है, स्पेशल संबंध है। तो शायद उनको मैसेज आया होगा, ठीक है, भगवान की तरफ से मैसेज आता होगा, खटाखट खटाखट। और फिर अडानी और अंबानी की बात करते हैं कि वो भी इधर भगवान से मैसेज आ रहा है और इधर अंबानी अडानी का मैसेज आ रहा है। तो यहां पे बोलते हैं कि जो भगवान राम ने मैसेज भेजा है बीजेपी को कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, अब देखिए, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद जो है वो जीत गए। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को हरा दिया और तगड़े तरीके से। लल्लू सिंह जो है बहुत समय से वहां पे सांसद थे, ठीक है। तो यहां पे राहुल गांधी बोलते हैं कि शायद ये मैसेज जो है वो भगवान ने ही भेजा होगा कि आप हार जाओ, ठीक है। और उसके बाद बोला, राहुल गांधी बोलते हैं कि देखिए यहां पे अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तक जो जिन लोगों की जमीन ली गई है उनको मेहनताना नहीं मिला, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, मेहनताना कह रहे कॉम्पनसेशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए। उसके बाद बोला कि ये कितने समय तक डर फैलाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल अयोध्या का ही देता हूं। अब उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग वही लैंड जो एक्वायर किया गया था एयरपोर्ट का, अभी तक उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। अयोध्या की जनता को डराया गया, पूरे देश को डरा दिया, ठीक है। और बाद में ये भी बोला कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था इंटरव्यू के दौरान कि अभी जो है वो डिवाइन है, ये मतलब मेरा भगवान से सीधा संबंध है, ठीक है। तो वो उस पर राहुल गांधी बोलते कि पीएम मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने की, ठीक है। और इस पर काफी ज्यादा आपत्ति भी जताई गई। हालांकि वो अपने भाषण को कंटिन्यू करते हैं, उनको रोका नहीं जाता है, वो पूरा भाषण जो है वो बोलते हैं, राइट। तो राहुल गांधी ने फिर ये बोला कि क्या आप समझ सकते हैं इग्नोरेंस, ये किस पे बोला, गांधी। अब नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पे भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा, बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी से पहले कोई नहीं जानता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयानक इग्नोरेंस है ये। आप समझ सकते हैं कि यहां पे क्या बोला जाता है। अब ओम बिरला ने इसको इंटरजेक्ट करने की कोशिश की कि देखिए, हर किसी को पीएम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने इसको काउंटर किया कि देखिए, हम प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हम बस वही कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपीट किया। उसके बाद मणिपुर की बात की कि भैया देखिए, जो मणिपुर को सिविल वॉर में ढकेल दिया है यहां पे, है ना। मणिपुर में हिंसा हुई है, मणिपुर में बहुत ज्यादा प्राइजेस बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी की बात की, यहां पे डिमोनेटाइजेशन की बात की। अब डिमोनेटाइजेशन की बात वैसे ही की कि शायद भगवान से संवाद है, तो भगवान ने इनको बोला कि होगा कि डिमोनेटाइजेशन कर दो, ठीक है। तो राहुल गांधी ने इस पर भी घेरा। अग्निवीर पर बात की कि अग्निवीर को यूज एंड थ्रो सोल्जर्स बोला जा रहा है, ठीक है ना। उस पर राजनाथ सिंह ने बोला कि बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि देखिए, ये हम नहीं हैं,
ठीक है, चलिए हम झूठ बोल रहे हैं साहब, आप पूछ लीजिए, ये सच्चाई है, सच्चाई नहीं बदलेगी। हर किसी को सच्चाई पता है, आर्मी को सच्चाई पता है, अग्निवीर को सच्चाई पता है। तो ये बोला यहां पे। और पेपर लीक्स नीट की बात हुई। अब नीट पे राहुल गांधी चाह रहे थे कि यहां पे नीट को बोला कि कम से कम बच्चों को ये लगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। पेपर्स होते हैं, लीक हो जाते हैं, सरकार का क्या स्टैंड होता है सरकार क्लियर नहीं करती। यहां पे बोला कि नीट पे डिस्कशन होना चाहिए, नीट पे एक प्रॉपर डिस्कशन हो। लेकिन बीजेपी कह रही थी कि मोशन ऑफ थैंक्स पहले हो जाए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पहले मोशन ऑफ थैंक्स, और इधर राहुल गांधी कह रहे थे नीट पे प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। तो यूज एंड थ्रो लेबरर्स, बोला कि भैया इनको यूज करो और हटा दो। अब आपको पता है कि 25% जो हैं, जो 4 साल का कोर्स पूरा कर लेंगे, तो 25% को यहां पे फौज में शामिल किया जाएगा, बाकियों को नहीं किया जाएगा। तो इसी पे बात पे हुई। और उसके बाद मणिपुर को सिविल वॉर में ढकेल दिया, ये बोला यहां पे। तो नीट पे बोला कि देखिए कोई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है, बट एक कॉमर्शियल हो गया है, ठीक है। बस जो अमीर स्टूडेंट है उन्हीं को ये सूट कर रहा है। जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना, मैंने कुछ रियलाइज किया कि जो मैंने इससे पहले कभी रियलाइज नहीं किया था। जितने भी मेरे पर्सनल ड्रीम्स हैं, पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, पर्सनल फियर्स हैं, वो अब साइड में होंगे। मैं 2 हूं, मैं एक नहीं हूं, मैं 2 हूं। और अभी मतलब ये समझिए कि एक जो पहले था मैं कि पर्सनल एम्बिशन थे, उसको सबको हटाना है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन हूं और मेरा जॉब यही है कि मैं रिप्रेजेंट करूं सारी पार्टीज को, क्योंकि इंडिया अलायंस है तो सबको रिप्रेजेंट करूं। तो जो भी यहां पे अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, तो वो मेरा ही दर्द है, ठीक है। मैं उनकी आवाज जो है वो उठाता रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और ताकि कोई भी जो भी चीज खराब है उसको यहां पे डिस्कस करूंगा, जो चीज देश के हित में है उसको यहां पे डिस्कस करूंगा। हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम साथ में काम करना चाहते हैं। यह भी उन्होंने बोला कि हम इलेक्टेड सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, आप इलेक्ट होकर आए हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, तो हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और हम साथ में इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आप सरकार हो और हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको 240 सीटें जो है वो मिली है, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम इस देश के लिए काम करेंगे। स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी, वर्क विदाउट वायलेंस और वर्क विदाउट हेट्रेड, यही हमारा जो है वो नारा रहेगा। जब मैं यहां पे आया तो राजनाथ सिंह ने मुझे वेलकम किया, ठीक है। राहुल गांधी बोलते हैं कि जब मैं एंट्री कर रहा था तो राजनाथ सिंह आए और उन्होंने एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी और उन्होंने मुझे वेलकम किया, बहुत अच्छे से मिले। अब नरेंद्र मोदी जो है वो बैठे हुए हैं, कोई भी स्माइल देखने को नहीं मिल रही है, एकदम सीरियस तरीके से वो बैठे हुए हैं, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी का ना देख ले, ठीक है ना। मतलब ये राजनाथ सिंह, मतलब जब आए यहां, कहने का मतलब ये था कि जैसे ही राहुल गांधी आए तो तब राजनाथ सिंह हंसे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे तो कोई भी स्माइल नहीं, नमस्ते भी नहीं। तो ये स्टोरी नितिन गडकरी जी की भी है। अरे अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देखिए जब सदन में आप बैठते हो, ये वही बात है कि क्लासरूम जब क्लास नहीं लगती है उसके बाद तो खूब मस्ती करते हो। याद है, मैं स्कूल जाते थे, लेकिन जब क्लास लग जाती है तो फिर आप सीरियस हो जाते हो, है ना। क्रिकेट मैच से पहले आप दोस्ती करते हो, पक्ष विपक्ष होता है, दूसरी टीम से भी हाथ मिलाते हो, बातें करते हो, लेकिन जब मैच होता है तो यू आर वेरी मच सीरियस, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद वही कि लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का बयान था। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही मैच्योर तरीके से बोला, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी रिप्लाई देंगे और देखना दिलचस्प रहेगा। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी बहुत कुछ पार्लियामेंट में होना बाकी है, तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तैयार हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बाकी आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।